वेलकम बैक टू इनसाइड्स टेल्स। पिछले वीडियो में यूनिट 3 पार्ट 1 में हमने देखा था कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और डेवलप कैसे करती है, नीड असेसमेंट, मेथड्स, ओरिएंटेशन और पूरा प्रोसेस। अब पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि दी हुई ट्रेनिंग का रिजल्ट कैसे चेक होता है और इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। यूनिट 3 पार्ट 2, इवैल्यूएशन, अप्रोचेस एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। आज हम कवर करेंगे ट्रेनिंग का रिजल्ट कैसे मेजर होता है, कंपनीज ट्रेनिंग के कौन कौन से अप्रोचेस यूज़ करती हैं, ट्रेनिंग को मेजर करने के टूल्स और कैसे एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मीनिंग। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का मतलब होता है ट्रेनिंग के बाद ये चेक करना कि ट्रेनिंग इफेक्टिव थी या नहीं और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं। सिंपल वर्ड्स में ट्रेनिंग का रिजल्ट मेजर करना मतलब ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। वाई ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट? पता चलता है ट्रेनिंग यूजफुल थी या वेस्ट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं, फ्यूचर ट्रेनिंग को बेटर बनाया जा सकता है, कंपनी का मनी सही जगह यूज हुआ या नहीं। लेवल्स और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। 1. रिएक्शन। एम्प्लॉय का रिएक्शन क्या था, ट्रेनिंग पसंद आई या नहीं, ट्रेनर अच्छा था या नहीं, फॉर एग्जाम्पल फीडबैक फॉर्म। 2. लर्निंग। एम्प्लॉय ने क्या सीखा, नॉलेज और स्किल्स बढ़े या नहीं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, क्विज। 3. बिहेवियर। जॉब पर एम्प्लॉय का बिहेवियर बदला या नहीं, न्यू स्किल्स यूज हो रहे हैं या नहीं, फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर ऑब्जर्वेशन। 4. रिजल्ट्स। कंपनी को क्या बेनिफिट मिला, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एरर्स कम हुए, सेल्स बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अप्रोचेस टू ट्रेनिंग। अप्रोचेस टू ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के अलग अलग तरीके। 1. ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एम्प्लॉय काम करते हुए ही ट्रेनिंग लेता है, फॉर एग्जाम्पल न्यू एम्प्लॉय सीनियर के साथ काम करके सीखता है। टाइप्स: कोचिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप। बेनिफिट: रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। 2. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को वर्कप्लेस से बाहर ट्रेनिंग दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स। टाइप्स: लेक्चर्स, रोल प्ले, केस स्टडी, सिम्युलेशन। बेनिफिट: कंसंट्रेशन के साथ लर्निंग होती है। 3. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। रियल वर्क जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके ट्रेनिंग, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री मशीन के डुप्लीकेट सेटअप में ट्रेनिंग। बेनिफिट: मिस्टेक का रिस्क कम होता है। 4. ई लर्निंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के थ्रू ट्रेनिंग, फॉर एग्जाम्पल जूम क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज। बेनिफिट: फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव। टाइप्स ऑफ एवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स। कंपनी ट्रेनिंग को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स यूज करती है। टेस्ट्स, नॉलेज चेक, फीडबैक फॉर्म्स, एम्प्लॉय ओपिनियन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, काम का रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन, मैनेजर का देखना। इन टूल से कंपनी समझ जाती है कि ट्रेनिंग यूजफुल थी या नहीं। डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम मीनिंग। डेवलपिंग एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है ऐसे ट्रेनिंग का प्लान बनाना जो एम्प्लॉयज़ की रियल नीड्स को पूरा करे और कंपनी के गोल्स अचीव करने में हेल्प करे। सिंपल वर्ड्स में राइट ट्रेनिंग प्लस राइट मेथड इज इक्वल टू राइट पीपल। इफेक्टिव ट्रेनिंग। स्टेप्स टू डेवलप एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। 1. आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। सबसे पहले पता लगाया जाता है किस एम्प्लॉय को किस स्किल की कितनी ट्रेनिंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सेल्स स्टाफ को कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। 2. सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। डिसाइड करो ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय क्या सीखेगा, परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हैंडलिंग 20% बेटर हो। 3. डिज़ाइन ट्रेनिंग कंटेंट। प्लान करो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लेक्चर, डेमो, रोल प्ले, कितना टाइम लगेगा। 4. सिलेक्ट ट्रेनर। इंटरनल ट्रेनर या एक्सटर्नल एक्सपर्ट चूज करो। 5. चूज ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ऑनलाइन, वर्कशॉप एटसेट्रा। 6. इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक्चुअली कंडक्ट करो, शेड्यूल बनाकर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो। 7. इवैल्यूएट द ट्रेनिंग। चेक करो ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं। In short, developing an effective training program involves identifying needs, setting objectives, designing content, selecting methods, implementing and evaluating training. यूनिट 3 हमें सिखाता है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करती है, उन्हें फ्यूचर के लिए कैसे डेवलप करती है और कैसे चेक करती है कि ट्रेनिंग इफेक्टिव थी या नहीं। यूनिट 1 में एचआर का बेस था,
यूनिट 2 में हायरिंग सिस्टम और यूनिट 3 में एम्प्लॉयज़ को पावरफुल परफॉर्मर बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको HRM समझ आ रहा है, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट यूनिट के लिए रेडी रहो।